नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 111 आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। अब आगामी वीडियो में हम आदिकाल में लिखित लौकिक साहित्य की प्रमुख रचनाओं से संबंधित विवरण का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आज समय अभाव के कारण मैं केवल एक ही कृति राउल वेल को ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ लौकिक साहित्य से संबंधित प्रमुख साहित्यकारों के नाम का परिचय आपसे करा दूँ। और ये इसलिए है क्योंकि लौकिक साहित्य के साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न भी अक्सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देखे जाते रहे हैं। तो लौकिक साहित्यकार जो हैं वह है कवि रोड़ा, दामोदर शर्मा, भट्ट केदार, मधुकर कवि, अमीर खुसरो, ज्योतिश्वर ठाकुर, कुशललाभ और विद्यापति। अब हम प्रमुख रचनाओं को देखेंगे जिनसे संबंधित प्रश्नों को टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी में पूछा जाता रहा है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं लौकिक साहित्य के अंतर्गत हैं, किंतु इनमें भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उनमें है राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयमयंक जस चंद्रिका, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, और बाकी जो है इसमें आप देख सकते हैं मैंने इन्हें भी इंडिकेट मतलब लिख दिया है, इसमें लिखा हुआ है ये पहले से, तो इन्हें भी आप अपने रजिस्टर में ऐड कर लें। और अब हम प्रमुख रचना राउल वेल से संबंधित जुड़ी जानकारियों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने इंडिकेट कर दिया है 10वीं सदी की ये रचना है और कवि रोड़ा ने इसका जो है निर्माण किया है या लिखा है इसको। तो कवि रोड़ाकृत राउल वेल आदिकाल की लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वह बनेगा कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध कृति कौन सी है। तो उत्तर होगा गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम उपलब्ध कृति कवि रोड़ाकृत राउल वेल है। अगला प्रश्न होगा हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है। तो उत्तर होगा राउल वेल से। अब अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का वह बनेगा राउल वेल की नायिका का क्या नाम है। तो राउल वेल की नायिका जो है वह राउल है और उसका नाम भी राउल ही है। अब अगला हम देख लेते हैं राउल वेल में कितनी भाषाओं के शब्द या बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। तो राउल वेल में जो है हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रमुख है, यानी कि इस पुस्तक में राजस्थानी बोली के सबसे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल हुआ मिलता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और इससे जुड़े हुए प्रश्न कई बन जाते हैं, किंतु यह पॉइंट बनेगा राउल वेल की नायिका राउल के सौंदर्य का वर्णन कवि रोड़ा ने पद्य में किया है। तो एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कवि रोड़ा ने नायिका का जो राउल नायिका है उसका सौंदर्य का जो चित्रण जब वो या वर्णन कर रहे हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो वह पद्य में करते हैं, और अन्य जब वो विवरण अपनी पुस्तक में वर्णित करते हैं तो वह गद्य में करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अगला जो है कि राउल वेल कैसा ग्रंथ है। तो राउल वेल शिला अंकित ग्रंथ है, यानी कि यह पत्थरों पर उकेरा हुआ प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कवि रोड़ा ने राउल वेल ग्रंथ में विभिन्न प्रदेशों की नायिकाओं का वर्णन करते हुए उनकी बोलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि मेन जो नायिका है वह तो राउल है, किंतु अन्य प्रदेशों की नायिकाओं का भी वर्णन उन्होंने उन्हीं की बोलियों में किया है। प्रश्न बनेगा राउल वेल कृति को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया था। तो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल संग्रहालय ने राउल वेल को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न बनेगा कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। तो यहाँ पर राउल वेल निसंदेह इसका उत्तर होगा। वैसे तो कुछ विद्वान राउल वेल को ही हिंदी चंपू काव्य की प्रथम कृति मानते हैं,
किंतु कुछ विद्वान नल चंपू को, जो त्रिविक्रम ने लिखी है, उसे गद्य पद मिश्रित यानी कि चंपू काव्य की प्रति मानते हैं। किंतु राउलवेल यदि इस रूप में आए कि सर्वप्रथम कृति कौन सी है और उसमें नल चंपू न आए, तो निस्संदेह आप राउलवेल पर विकल्प के रूप में टिक करें, क्योंकि यह प्राचीनतम ऐसी हिंदी कृति है जो हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त भी है और गद्य पद मिश्रित में लिखित है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी और ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल की वीडियो होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।